तो राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। तो आज कोई ज़्यादा स्पेशल वीडियो नहीं है। एक्चुअली मैं कहीं गई थी और आज मैं एक छोटा सा वीडियो जो मैंने कल शूट किया था, ऐसे बैठ के कुछ स्टोरी आप लोगों के साथ अपनी शेयर करिए। तो वही वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरी बात सुनेंगे तभी आपको पता लगेगा, और बीच में छोड़ देंगे तो आपको स्टोरी का पूरा पता नहीं लगेगा। अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना, और बहुत सी बातें आपसे सीखने को मिलती है। बहुत सी मैं ये चाहती हूँ कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ना चाहिए, और एक ना एक दिन अपना टाइम भी आएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं वीडियो। पूरा देखिएगा, क्योंकि आज और मैं कुछ भी एडिट नहीं कर पाई, तो कल की एक वीडियो मैंने शूट करी है, वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। ठीक है, तो लाइक करना ज़रूर और कमेंट करके जाना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। तो अभी बज चुके हैं 6 और मैंने गाय दूधी बाहर बांधती हूँ मैं इस टाइम। अब बैठ के आपसे बातें करती हूँ थोड़ी देर। तो वो है, और गन्नू कहाँ गया? वो गन्नू है, और वो परे सिया है। ये देखो सिया। तो गाय को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, अब ठीक है। और अभी बस घर को जाएंगे। हनी के पापा को बोला है कि आप सब्जी बना देना, तो बोल रहे थे कि आलू डालें उबलने। फ़ोन किया था कि आलू डालें उबलने। और पता है इस टाइम पशुओं को ना बाहर बांध के इनको, मतलब अंदर बहुत गर्मी होती है ना, अगर बारिश ना हो, मौसम ठीक हो, तो शाम के टाइम बाहर ज़रूर बांधना चाहिए। और हम पहले नहीं बांधते थे, अभी मैं यहीं पे रहती हूँ, तो मतलब घर को एक ही बार जाती हूँ ना लास्ट में। पर जब गृहिणी थी तो वहाँ से बार बार आते जाते थे घर में, तो पशुओं को अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे। और पिपड़ियों का घास, मिर्चों का घास उखाड़ दिया। अब इनको कल नींदूंगी, और कल इनके ना तनों में गोबर डालूंगी। गोबर डालने से क्या होता है कि, और कल ना मैं आपको अरबी भी बताऊंगी। वो कल फोल्ड जो करते हैं ना, बहुत बड़े पत्ते हो गए इसके, सारा जो उनका मैल है ना, वो अरबी को ऊपर को चढ़ रहा है। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी अपनी, बहुत दिनों से मन में थी इच्छा कि सुनाऊं सुनाऊं। आज मैं ज़रूर सुनाऊंगी। और मेरा अपनी ये कहानी सुनाने का एक छोटा सा मकसद है। मकसद ऐसा कुछ नहीं है कि, मतलब वक्त सबका बदलता है और टाइम सबका आता है। तो ये बात है +2 में, उस टाइम में पढ़ती थी, +1 में ना, +2 में थी। और मतलब उस टाइम जो आपको याद होगा, जो मेरे दौर के हो गए जो मेरे साथ के पढ़े होंगे, कि स्कूल शूज़ ही मानते थे स्कूल में। और आज भी, अब तो अब भी ये डिसिप्लिन है। और ड्रेस होती थी रेड चेकदार कमीज़, रेड और सफ़ेद है ना, और सफ़ेद सलवार होती थी। तो मेरे पापा कहीं गए थे, पिताजी मेरे कहीं गए थे, वो गाड़ी चलाते थे, तो गाड़ी के सिलसिले में काफ़ी दिनों तक बाहर रहते थे। तो मेरे पास स्कूल शूज़ नहीं थे, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बोलूँ कि मेरे पास जूते नहीं हैं। और डीपी सर मतलब मारते थे, मतलब आता था नंबर स्कूल में, सबका आता था। अभी तो ये चेक कर दिया कि बच्चों को मारना नहीं है, और तभी बच्चे पढ़ते भी नहीं। हम तो बोलते हैं कि जहाँ पे गलती होती है बच्चों को, वहाँ तो पूछना चाहिए, क्योंकि टीचर बच्चों का भविष्य बनाते हैं, वो ऐसे तो नहीं मारेंगे बिना मतलब के। तो उस टाइम नहीं मारते थे, और उस टाइम मारते थे, मतलब मेरा बोलने का मतलब है। तो मेरे पास जो स्कूल शूज़ नहीं थे, सबके पास थे। तो मैं हर रोज़, मेरे साथ मेरे गांव की 2 लड़कियां थी, हेमा और प्रमीला, वो भी वीडियो देखती हैं शायद। वो भी हंसेंगी कि ये बात सही है या गलत है। तो उनके पास तो होते थे, लेकिन हमारा पहले बच्चों का बहुत प्यार होता था आपस में, बहुत ज़्यादा प्यार, प्रेम, दया की भावना बहुत होती थी। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई, अब वो चीज़ें नहीं रही है। तो हम ना छुप के, मतलब 9 बजे, हमारा 10 बजे हमारा स्कूल लगता था, 9 बजे लगता था हमारा। तो हमें 8 बजे या कई बार 7:30 बजे घर से निकलना पड़ता था। दूर था हमारा स्कूल, माहौल जो दूर था। तो हम ना चुपके से जाया करते थे। प्रेयर में नहीं जाते थे, क्योंकि प्रेयर में चेकिंग होती थी, तो प्रेयर में नहीं हम जाते थे। और मेरे पास जो है चप्पलें होती थी, जूते लाने के लिए पैसे नहीं थे घर में। और चप्पलें तो फिर स्कूल में, अच्छा चलो बता देती कि नहीं ये पैसे, लेकिन शर्म लगती थी। वो आगे ना स्वाभिमान की बात है, आत्मसम्मान की बात, आत्मसम्मान ही बोलते हैं ना। तो मतलब हम छुप के जाया करते थे साइड साइड में से, और कमरे में निकलना, सीधे इंग्लिश का पहला पीरियड होता था, पहला। और एक दिन अचानक से जो है, मतलब हम छुपके से जा रहे थे, तो
सर ने हमें पकड़ लिया कि आप लोग जो लेट क्यों होते हो रोज़, हर रोज़ जो है यहाँ से क्यों आते हैं। तो हमने बोला कि जी हम दूर से आते हैं। उस दिन तो बहाना लगा दिया। फिर अगले दिन मैंने क्या किया, जूतों के बारे में पूछा कि जूते क्यों नहीं है, वो काले काले जैसे शूज होते थे ना। तो मैंने क्या किया कि क्या बोलते हैं उसको, वो अपने जूते मतलब चप्पलें लेके जाती थी मैं, स्टेपल बोलते हैं ना शानू, स्टेपल ही बोलते हैं ना उनको, ये जो पट्टे वाली चप्पल होती हैं उनको लेके। और मैंने ना क्या किया, अपनी पूरी एड़ी में ना पट्टी बांध दी थी। तो मैंने ना अपनी पूरी एड़ी में जो है ना पीछे पट्टी बांध ली थी। फिर हम रोज जाते थे। फिर टीचर पूछते थे कि क्या हुआ, जूते क्यों नहीं। मैंने कहा सर, ऐसे झूठ भी बोलते थे। मैंने कहा सर इसमें ना वो लगी है, मेरे पाँव में लगी है और दर्द है तो जूते नहीं पहन सकती, इसलिए कुछ दिन तो मतलब चल पड़े कुछ दिन, 5-10 दिन इस तरह से कि अभी भी तेरा पैर ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन आखिरकार इंग्लिश वाली मैम ने पूछ ही लिया। और हमारे वाइस प्रिंसिपल होते थे उस टाइम श्री संतराम कश्यप जी, मारकंड से। कोई उनको जानता होगा तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, बहुत अच्छे सर थे। तो उन्होंने एक दिन भांप लिया कि नहीं कुछ तो बात है। तो उन्होंने बोला कि क्या बात है बेटा। मैंने कहा सर जूते नहीं, और मैं रो पड़ी। अभी नहीं रोऊंगी, लेकिन उस टाइम रो पड़ी कि सर मेरे पास जूते नहीं हैं और पिताजी घर में नहीं है, हालात भी ऐसे ही थे घर के। तो सर ने मुझे जूते दिए, ठीक है। और मतलब बहुत मानते थे मुझे टीचर, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी थी। मतलब उतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन अब उसी हिसाब से मैं जैसे खेलों में एक्टिव रहती थी, टूर्नामेंट में जाती रहती थी, तो उस वजह से मुझे बहुत मानते थे सर। आगरा भी गई थी मैं अपने एनसीसी एनएसएस के कैंप में, जो 26 जनवरी की परेड कैंप होती है उसकी रिहर्सल में हम आगरा गए थे। तो उस मुझे टीचर बहुत मानते थे। तो फिर उन्होंने मुझे जूते लाए और उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया कि बेटा बोल देना था। मैंने कहा सर नहीं बता सकती थी, ऐसी भी सिचुएशनें आती हैं। और मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि इंसान को ना हमेशा मतलब अपने डाउन टू अर्थ रहना चाहिए और अपना टाइम याद रखना चाहिए। मैं अपने टाइम को कभी भूलना नहीं चाहती। मेरे पास चाहे जितना मर्जी हो जाए, जैसा मर्जी घर हो जाए, जैसे मर्जी कपड़े जूते जो भी हो जाए, लेकिन मैं अपना टाइम कभी नहीं भूलती। मुझे बहुत याद आता है कि ऐसा भी मैंने टाइम देखा है। और फिर उसके बाद जो है एक बार पहले की बात है, +1 से +2 में एडमिशन लेनी थी, तो फीस नहीं थी और किताबों के लिए पैसे नहीं थे। तो वो भी मुझे टीचर ने, हमारे प्रिंसिपल ने ही दिए थे उस टाइम। हाँ वही थे, तो उन्होंने दिए थे, एडमिशन भी करवाई थी। बस ऐसे ऐसे हालात थे। और फिर कॉलेज नहीं जा पाई थी, प्राइवेट दिए थे वैसे। कॉलेज नहीं जा पाई थी क्योंकि 721 रुपये जो वहाँ पे साथ, मुझे आज भी वो पल याद है। 721 रुपये जो एडमिशन फ़ीस थी कॉलेज की, वो नहीं हो पाई मेरे से। तो बस, और फिर अपने भाई को पढ़ाने की कोशिश करी मैंने और अम्मा ने। हम टमाटर लगाया करते थे। बहुत टाइम देखा है, सच्ची बात बता रही हूँ, इतना टाइम देखा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती शब्दों में। तो आप लोग हमेशा पूछते हैं कि आप हमेशा ऐसे सिंपल से रहते हो और बहुत बहुत मानते हो मतलब आप लोग मुझे ना। तो मुझे हमेशा अपना वो अतीत मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। और मैं हमेशा कभी भी मुझे ऐसे कोई ज़रूरतमंद दिखते हैं, मतलब मैं इतना तो नहीं, मैं कुछ नहीं दे सकती कि मैं इतना दे पाऊँ। अभी खुद ही औरों के भरोसे हूँ, तो भगवान के भरोसे माता रानी ने मुझे मेरा साथ दिया और आज बहुत अच्छा टाइम है। सबसे एक ही बात कहना चाहूँगी, जितना मर्जी बड़ा बन जाए अपने टाइम को हमेशा याद रखना। और जो लोग नहीं जुटा पाते, किसी के पास बहुत सी चीज़ों की कमी होगी है कई लोगों के पास, तो कोई बात नहीं, अपना भी टाइम आएगा। ये बोलो सनू, अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा, सही बात है, अपना टाइम आएगा और ज़रूर आता है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ, माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि जिन लोगों के भी ऐसे हालात होंगे हैं, तो उनका भी टाइम बहुत जल्दी आए, उनको भी बहुत सारी खुशियाँ मिले। और बस और क्या कहूँ। और आपको कौन सी बात मेरी अच्छी लगी इस वाले वीडियो में, तो बताना मुझे ज़रूर कमेंट करके। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी कि कौन सी बात अच्छी लगी। तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं मेरे साथ जुड़ी हुई, अगर मैं सुनाने लगूँ तो बहुत सारे वीडियो निकल जाएंगे। तो बहुत बहुत टाइम देखा है, लेकिन माता रानी ने, वो कहते हैं ना कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। भगत तो नहीं हम, बस तुझसे प्राणी हैं, माता रानी से प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा,
लेकिन अपने भक्तों की वो बहुत परीक्षा लेते हैं, अपने बच्चों की, भक्तनी बच्चों की बहुत परीक्षा लेते हैं। इन परीक्षाओं में हमें डगमगाना नहीं है और हमें जो है अडिग रहना है, कैसी भी परिस्थितियाँ हैं डट के मुकाबला करना है, हंस के मुकाबला करना है। और कभी भी अपना जो हम कई बार रो देते हैं, रोना बहुत से बार, हाँ बोलना ही है तो हंस के बोलो कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। बाकी माता रानी है ना, सबसे बड़ा साथ उसका होना, उन्होंने मुझे आप जैसे लोगों को भेजा। आप मतलब आप सब तो हो ही, बहुत अच्छे लोग हैं। और किस किस के मैं नाम लूँ यहाँ पे मेरे पास नाम लेने के लिए, लेकिन कविता दी हैं, किरण दी हैं, और रानी दी हैं, और आंटी बॉम्बे से हैं दीदी, काफ़ी लोग हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपना टाइम आएगा। तो जय माता दी, राम राम। फिर से एक नए वीडियो में मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, फिर से राम राम। आप सभी को बहुत सारी खुशियाँ मिले, इसी के साथ ही जय माता दी।